अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पैंट प्लाज़ो की कटिंग बताऊंगी, जिसमें फ्रंट में बेल्ट होगा और बैक साइड पे इलास्टिक डालेंगे। तो ये कैसे लगाने का तरीका है, इसका आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये 2 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है। इस तरह से मैंने आधा कपड़ा बिछाया है डबल फोल्ड करके टेबल पे, क्योंकि टेबल पे पूरा कपड़ा नहीं फैल सकता था। तो अभी इस तरीके से डबल फोल्ड करके, ये बंद साइड है और इस तरीके से मैंने टेबल पे बिछा लिया है। आप इसको कोई भी खोल भी सकते हैं, क्योंकि काटना पड़ेगा पीस से। तो आप इस पे कमर का हिस्सा मैं लूँगी वन साइड, और नीचे ये देखिए एक सा नहीं था कपड़ा, तो नीचे पे मैं बॉटम यानी जो प्लाज़ो का मोहरियाँ होती हैं वो बना लूँगी, और बंद साइड पे मैं कमर का हिस्सा रख लूँगी। इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। ये ओपन साइड मेरी साइड है, और ये बचा हुए कपड़े से अपन बैक वाला काटेंगे हिस्सा। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से मैं ये जो कन्नी की साइड होती है ना, जहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा रहता है, अरज़ वाला एरिया, उधर भी जो हार्ड साइड होती है उसको काट के निकालना है। तो मैंने लाइन खींच ली है इस तरीके से। अब इस लाइन के बाद से मार्किंग करनी है। सबसे पहले मैं नीचे की साइड 2 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। ये 2 इंच की मार्किंग कर सकते हैं, जितना भी आपका लास्टिक का एवरेज होता है ना, उस हिसाब से ये मार्किंग करना चाहिए। ये 2-2.5 कुछ भी हो सकती है, आपकी लास्टिक की चौड़ाई पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा बेल्ट या लास्टिक लगा रहे हैं। तो ये 2 इंच मैंने लिया है, क्योंकि मेरा 1.25 इंच का लास्टिक और बेल्ट है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अपन इसकी लंबाई का ध्यान रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 इंच की मार्किंग लगा रही हूँ। ये 3 इंच की मार्किंग आसन के लिए है ना, यहाँ से लगाई है मैंने, इस हिस्से से, इधर से, है ना। वो काट के अपन को इसको निकाल देना है, इसको नहीं रखना है अपन ने, क्योंकि ये कन्नी की साइड है ना, हार्ड होता है कपड़े का हिस्सा, वो मैं काट के निकाल रही हूँ। तो इसको मैंने निकाल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अब अपन कमर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए कमर मेरी जो है 42 है, उसका 4th पार्ट निकाला है, तो वो 10.5 बनेगा। उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग ली है, तो ये मेरी कमर का हिस्सा निकल रहा है। ये 2 इंच की लूजिंग के साथ मैंने लिया है, तो 12.5 बन रहा है। तो यहाँ पे मैं 12.5 पे यहाँ इस तरीके से टेप रखूँगी इधर से, और इधर तक मैं मार्किंग करूँगी 12.5 पर। तो ये कमर की मार्किंग हो गई। अब इधर पे मुझे आसन की मार्किंग लेनी है। ये ओपन साइड है, देखिए इस तरीके से ओपन साइड पे। पहले मैं लंबाई आपको बता देती हूँ। ट्राउज़र की लंबाई मैंने यहाँ से टेप रखा हैगा 2 इंच के नीचे से, और यहाँ तक लाई हूँ। तो मेरे को 38 लेना, 38.5 लेनी है। तो मेरे पास तो कपड़ा बहुत कम है, 38 मुझे लेनी है, और 38.5 ही मेरे पास कपड़ा है। बाकी ये देखिए ऊपर नीचे कपड़ा है, तो काट के मुझे इधर से निकालना होगा। तो मैं कपड़े को निकाल दूँगी और अलग से पट्टी लगा के फोल्ड कर दूँगी। अलग से पट्टी लगाऊंगी, लेस लगा के फोल्ड कर दूंगी, इसलिए मैंने लेस लगाई थी। अगर आपको कपड़े में मोड़ना है तो आपको कम से कम 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जैसे आपकी 36 है तो आपको 38, 2 इंच और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी लंबाई। और लंबाई अगर नहीं पूरी रही तो अलग से कपड़ा लगा के अपन फोल्ड कर देंगे। तो मेरी 38 है, लेकिन उसमें हाफ इंच सिलाई का मार्जिन में ऐड करके इसको 38.5 ले रही हूँ। यहाँ से मैंने टेप रखा हुआ है ना। तो जितना कपड़ा है मैं उतना ही ले रही हूँ नीचे की तरफ। अलग से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के मैं मोड़ दूँगी अंदर की साइड, क्योंकि मेरी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। अब मैं यहाँ से काट के ये एक सा निकाल लेती हूँ कपड़ा। ये देखिए एक सा नीचे का हिस्सा है ये। अब ये कमर के हिस्से पे आ गई हूँ। ये कमर इतनी मैंने ली थी 12.5, है ना। तो आसन भी मैं 12.5 ले रही हूँ। नॉर्मली जितनी कमर होती है उतना ही आसन लिया जाता है, लेकिन जो सही तरीका है मैं वो आपको निकालना बता देती हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे हिप होता है ना, हिप के हिसाब से आसन निकाला जाता है। तो हिप है मेरा 44, तो मुझे 4th पार्ट लेना पड़ेगा। कभी भी आसन जो निकाला जाता है वो हिप के हिसाब से निकाला जाता है, जो हिप है आपका। तो मेरा हिप बन रहा है 11, उसमें 2 इंच की मैं लूजिंग मिला लूँगी, तो मेरा हो जाएगा 13। 13 का आसन बिल्कुल परफेक्ट कंफर्टेबल आएगा मुझे। लेकिन मैं फिटिंग वाला बना रही हूँ, बिल्कुल लूज़ ना झूले नीचे की तरफ, तो मैं 12.5 ले रही हूँ। मैं 13 भी ले सकती हूँ, 12.5 भी ले सकती हूँ, लेकिन सही तरीका है हिप के हिसाब से लेना। तो मैं यहाँ से 12.5 यहाँ तक नीचे तक ले रही हूँ। देखिए 12.5 मैं ले रही हूँ। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 12.5 पे लगा रही हूँ। टेप को मैं यहाँ पर रख रही हूँ, देखिए इस तरीके से ये हिस्सा।
और ये 3 इंच का मैंने लिया था ना क्रॉच एरिया का एरिया गोलाई के लिए। यहाँ पे आपको मैं बोलूँ ये 3.5 से 4 इंच लीजिए तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने 3 इंच लिया क्योंकि मुझे बिल्कुल फिटिंग का ही ट्राउज़र चाहिए, बहुत फिटिंग का, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया। इस तरीके से मैंने गोलाई ले दी है। अब नीचे का बॉटम में 18 रख रही हूँ इधर से, ये बॉटम की नीचे की जो होती है ना प्लाजो के पाँचे की चौड़ाई, वो 18 ले रही हूँ। तो ये देखिए 18 पे मैंने मार्किंग किया। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ तक तिरछा मिला दूँगी कमर के पॉइंट्स तक। देखिए इस तरीके से मैं मिलाती जा रही हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल ढंग से बता रही हूँ। ये देखिए इधर तक मिल गया है, सीधा बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगी। ये इस तरीके से सीधा मिला देना। अब ये आपकी कटिंग मतलब मार्किंग हो गई। अब इसी मार्किंग पे आपको कटिंग करनी है। ये मैं फ्रंट साइड का काट रही हूँ पहले, है ना। तो ये पहले अपन ने फ्रंट साइड का काटा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको काट लेती हूँ। काटने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं आसन काट रही हूँ। ये बंद है ना, मैंने कहा था बंद साइड से मैंने कमर का हिस्सा लिया तो उसको मैंने खोल दिया है। अब यहाँ पे मैं आसन काट रही हूँ। ये अपना फ्रंट तैयार हो गया है। अब इसके हिसाब से अपन को बैक का कैसे काटना है मैं वो बता देती हूँ। ये नीचे का बॉटम वाला हिस्सा जो था ना, पहले मैंने नीचे की साइड रखा था, अब ऊपर की साइड रखूँ। ये बंद साइड पे है ना, इस साइड। तो इसको मैं बिछा लेती हूँ। बिछाने के बाद पलट के रखना अपन को, इस तरीके से उठाऊँगी। और अब इसको बिछाने के बाद इस कपड़े को मैंने कपड़े का रुख बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, वैसे ही का वैसे ही बिछा दिया। अब इसको मैंने पलट के रख लिया। देखिए ये बंद साइड पे अब मेरा नीचे वाला बॉटम का हिस्सा आ रहा है पाँचों का। ये आसान की साइड से 2 इंच आपको बढ़ा के रखना है, इस तरीके से कपड़ा बैक वाला। और इस तरीके से तिरछा टेप रख के आपको कटिंग करनी है। इस साइड से नॉक मिला देनी है और आसन की साइड से 2 इंच उठा देना है। इस तरीके से तिरछा टेप रखते हुए आपको लाइन खींचनी है। अब इसको बस काट देंगे, ये बैक वाला भी तैयार हो जाएगा। इस तरीके से बैक की बस कमर का हिस्सा जो बैक वाला होता है ना पीछे आसन का, वो बस 2 इंच बढ़ा के लेना होता है। इस तरीके से काट देंगे ताकि खिंचाव ना पड़े प्लाज़ो में। और बिल्कुल जैसा है वैसे ही काट दूंगी मैं, बाकी और कहीं कुछ नहीं बढ़ाऊंगी। ऐसा सेम टू सेम इसको काट देती हूँ मैं। काट के फिर आपको बताती हूँ। देखिए कट गए हैं दोनों। इस साइड से भी मैं एक सा करके काट लेती हूँ और फिर मैं नीचे के बॉटम को कैसे करना वो बताती हूँ आपको। ये देखिए कट गया। अब यहाँ से बॉटम से पर हल्की सी गोलाई दे देंगे ताकि कोने ना झूले इसके। इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है हल्की सी, और इस तरीके से काट लेना। ये अपना फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार हो गए। अब मैं आपको सिलने का ढंग बताती हूँ। देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गए हैं। अभी आपको ऐसे ही रखे रहना है। सबसे पहले फ्रंट का आसन सिल लेंगे और फिर ये उठा के अपन बैक का आसन सिल लेंगे। सेट है कपड़ा जो कहते हो आपको उठा के सिल लेना है। पहले मैं फ्रंट का आसन फ्रंट से सिल रही हूँ क्योंकि अपन ने अलग अलग काटे थे ना फ्रंट और बैक, तो इसलिए इस तरीके से मैंने पहले फ्रंट का आसन सिल लिया है। ये फ्रंट का सिल चुका है और ये बैक का भी मैंने आसन अटैच कर लिया। सबसे पहले आसन ही अटैच करना है। अब आपको मैं खोल लेती हूँ इस तरीके से और सीधा करके बिछा लिया है ये। और सीधी साइड को सीधी साइड फेस टू फेस करके इस तरीके से रख लेंगे अपन। और रखने के बाद क्या करेंगे, साइड की सबसे पहले सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ पे साइड की आपको सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसी दौरान अगर आपको पॉकेट अटैच करना है तो पॉकेट अटैच कर देते हैं, लेकिन पहले मैं सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, पॉकेट नहीं लगा रही हूँ। दूसरी साइड की भी ऐसे ही सिलाई कर लूँगी। दोनों साइड सिलने के बाद इस पर मैं टॉप स्टिच फेरूँगी। पहले मैं सिल लेती हूँ दोनों साइड, फिर आपको बताती हूँ आगे। ये देखिए अब मैं साइड की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। एक साइड लग गई है। अब सेम मैं ऐसे ही दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड पहले मैं सिल लूँगी। ये साइड भी मैं सिल लेती हूँ। सिलने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना। देखिए मैंने दोनों साइड सिल लिया। अब इस पर मैं ओपन करके टॉप स्टिच फेर रही हूँ। जिस साइड सिलाई का मार्जिन होता है उसी साइड को दबाने के लिए, ताकि सिलाइयाँ उठी उठी सी ना लगें, बारीक सी टॉप स्टिच फेर देते हैं किनारे किनारे। ये ऑप्शनल है, फेरना हो तो फेरो, नहीं फेरना हो तो नहीं फेरो। ज़्यादातर लोग फेर ही देते हैं टॉप स्टिच। तो मैंने दोनों साइड टॉप स्टिच लगाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर भी मेरी टॉप स्टिच लग गई है, ये देखिए साइड में, और दूसरी साइड भी मैंने
टॉप स्टिच लगा ली है, ठीक है ना। अब मैं इसको फिर से उल्टा करती हूँ, क्योंकि टॉप स्टिच सीधी साइड लगती है। अब मैंने इसको फिर से उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद आसन सिलते हैं, मतलब आसन वाले जो जोड़ है ना 5 जोड़ते हैं। नीचे से लाके आसन पे ख़त्म करूँगी सिलाई, फिर बॉटम से लाके आसन पे सिलाई ख़त्म करूँगी। ये सही तरीका होता है, शलवार हो या ट्राउज़र हो, ये सही तरीका होता है। आपको हमेशा नीचे के बॉटम से लाते हुए आसन पे सिलाई ख़त्म करनी पड़ती है। इसका रीज़न ये है कि झोल वगैरह अगर थोड़ा बहुत आता है ना तो आसन पे आए, नहीं तो बॉटम ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इधर पे सिलाई ख़त्म कर दी मैंने आसन पे। अब इसको मैं यहाँ से निकाल लूँगी और फिर दोबारा नीचे के बॉटम से स्टार्ट करूँगी, मोहरी से। अब इधर पे लाके फिर आसन पे मैं ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पे आप डबल सिलाई करके भी फिनिश कर सकते हैं। देखिए मेरे नीचे का भी पूरा सिल चुका है और ये मेरा ट्राउज़र लगभग तैयार हो गया। अभी मैं इस प्लाज़ो में मुझे क्या करना है, ये नीचे का ये प्लाज़ो सॉरी इस तरीके से डबल फोल्ड करके मोड़ लें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2 इंच का कपड़ा लिया है या फिर पट्टी लगा के लेस लगा लें तो आपका नीचे का बॉटम भी रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको इलास्टिक लगाना बता देती हूँ। सबसे पहले ऐसे ओपन कीजिए, ये फ्रंट है और ये बढ़ा हुआ हिस्सा बैक का है। तो बैक पे मैं लगा रही हूँ इलास्टिक इस तरीके से, है ना, और फ्रंट पे मैं लगाऊंगी ये बकरम वाली पट्टी। तो कैसे लगाना है वो मैं तरीका आपको बता देती हूँ, एक साथ ही सारा काम फिनिश कर देंगे अपन। तो सबसे पहले क्या करना है, ये लाइन अपन ने 2 इंच नीचे से आपको लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको 1.5 से 2 इंच दोनों साइड कपड़ा छोड़ना है। एक्चुअली ना आप 2 इंच से ज़्यादा छोड़ें तो और सही आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे बाद में लगा तो कम से कम 2 इंच तो छोड़े ही छोड़े। मैंने पहले 1.5 छोड़ा था। ये देखिए मैं 1.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने 2-2 इंच कर लिया था इस हिस्से को। ये एक इस साइड भी 1.5 इंच की मार्किंग की है और दूसरी साइड भी मैंने 1.5 इंच की मार्किंग की थी। फिर बाद में मैंने आधा इंच और बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे लगा और अच्छा लगेगा, तो वो सही भी बना था। तो यहाँ पे ये देखिए आपको 2-2 इंच दोनों साइड छोड़ देना कम से कम। 2 से 2.5 इंच छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा दोनों साइड से। और इधर पे देखिए 10.5 बन रहा है सेंटर से लेने पे आसन के, और यहाँ से भी लेने पे 10.5 बन रहा है। ये देखिए, तो कुल बेल्ट अपन को मतलब 21 इंच का लगेगा। 10.5 और 10.5 21 होता है ना, कुल बेल्ट अपन को 21 इंच का लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 20 इंच का बेल्ट ले लूँगी। देखिए 21 इंच का बन रहा है, लेकिन मैं 20 इंच ले रही हूँ। मैंने 1 इंच और कम कर दिया माइनस। सामने का बेल्ट थोड़ा छोटा ही लें, जितना एरिया रहता है ना अपना एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक का, उससे आपको कम से कम 5 इंच तो कम लेना ही लेना है। इस तरीके से आपको ले लेना है। और ये हो गया। अब इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये पीस का ये सेंटर निकाला, इस सेंटर को अपन क्रॉच एरिया पे सेट करेंगे ताकि दोनों तरफ बराबर से आपकी बकरम वाली पट्टी आए। इस तरीके से सेट करके आयरन से इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ नीचे से करना है इस तरीके से। 2 इंच नीचे की मार्किंग के बाद से ही आपको ऐसे आयरन करके इसको फिक्स करना। फिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना। देखिए फिक्स कर लिया मैंने ये सेंटर में। अभी अब आपको लास्टिक काटना, तो लास्टिक का हिसाब ऐसे ले लें, इस तरीके से रखें। लास्टिक आपको उतना ही लेना है जितना आपकी कमर पहनने में फिटिंग पे आ जाए, मतलब नीचे की तरफ ट्राउज़र न जाए प्लाज़ो। इस तरीके से मेजर कर लेना है, गोलाई में ले जाके वहाँ से और इधर से लाना है इस तरीके से। उतना ही लेना है बकरम के बाद से आपको, इस तरीके से। ये देखिए दूसरी साइड जहाँ तक बकरम आया है वहाँ तक ले लेना है। और लेने के बाद पहले आपको एक मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर मार्किंग करने के बाद फिर मैं आपको बता, देखिए मैंने मार्किंग कर ली है ना यहाँ पे। इधर से आपको नहीं काटना है अभी लास्टिक, आपको इधर से 4 से लेके 6-7 इंच तक कम लेना है। उतना कम लेना है जितने में आपकी कमर की फिटिंग अच्छी आ जाए, कमर से सर के ना। मैं यहाँ पे 4 इंच कम ले रही हूँ और मैंने 4 इंच माइनस करा इसमें, है ना। आप यहाँ पे 6 इंच भी कर सकते हैं, लास्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। पर पहले मैं यहाँ पे काटूंगी नहीं, ऐसे मार्किंग बस कर लेती हूँ। जब मैं लास्ट अटैच कर दूँगी ना उसके बाद मैं काटूँगी ताकि खींचने में आसानी हो।
है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले अपन लास्टिक अटैच करते हैं। बकरम तो अपन ने चिपकाया है, तो ये कॉर्नर पे सबसे पहले यहाँ पे लास्टिक को आपको सिलाई से फिक्स कर देना है। 1 या 2 टाँके से अच्छा पक्का कर देना है इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे पक्का कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको निकाल के अलग कर देना है। हाँ, अब आपको क्या करना है, खींचते हुए इस तरीके से। एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपका लास्टिक ना दबे इस दौरान, सिलाई करने के दौरान। सिलाई आपकी कपड़े ही पे आनी चाहिए, लास्टिक नहीं दबना चाहिए। इस तरीके से फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए आपको सिलाई फेर देनी है बैक साइड पे। बस लास्टिक नहीं दबना चाहिए, लास्टिक खींचना चाहिए। इस तरीके से सिलाई फेरने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ तक अपना मेजर था लास्टिक का कि यहाँ तक अपन को काट के निकालना है इतना। तो अभी आप क्या करेंगे, इधर से इसको पहले मैं सिल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको खींचूँगी। खींचते जाइए और तब तक खींचिए जब तक थोड़ी थोड़ी सी शिकन ना आ जाए पीछे के बैक में। अब इधर से आपको काट लेना है, उतना खींचना है जितना आपकी कमर में फिट आए। ये देखिए इतना मैंने छोटा काटा है, और मैं अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खींच के आपको काम करना होगा, क्योंकि लास्टिक आपके कमर के एवरेज से छोटा है। तो आपको अब खींचते रहना है यहाँ पर, और जितना लास्टिक और काटना है इसी दौरान आपको कॉर्नर पे काट लेना है कमर की फिटिंग के हिसाब से। मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा और काट रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा और छोटा करा है इसको। काटने के बाद यहाँ पर आपको फिर अब सीधी सिलाई लाना है। यहाँ पे सिलने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर भी आपको एक सिलाई लगा के इस लास्टिक को अटैच कर देना है। इस तरीके से अटैच करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए इसको अटैच कर दिया। इसी कॉर्नर पे लास्टिक को कम या ज़्यादा रखना होता है। ये देखिए अब हो गया है, कट गया है। अब पूरा सिल लेंगे राउंड में। अब पूरा ये बकरम वाले बेल्ट को भी ऐसे ही सिल लेंगे। पूरा सिलने के बाद फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। जैसे ही आपका लास्टिक अटैच होगा ना, उसके बाद आपका ये बेल्ट वाला प्लाज़ो बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे से बकरम की सिलाई फेरनी है। अब यहाँ पर आपको इधर से, यहाँ पे लास्टिक और वो बेल्ट अटैच है, इस तरीके से साइड लाइन फेर लीजिए ताकि मजबूती आ जाए। ये देखिए अटैच हो चुका है बेल्ट और लास्टिक, और इसको खींच के लास्टिक को बैक के एक सी रिंकल्स कर लीजिए, शिकन एक सी हो जाए। इस तरह से खींचने से एक सी हो जाएंगी। फिर इस तरीके से लास्टिक को खींचते हुए, देखिए खींच रही हूँ मैं, और सेंटर की सिलाई लगा ली है मैंने। ये देखिए अपना तैयार हो गया है प्लाज़ो बन के। ये देखिए इस तरीके से लास्टिक अटैच हो गया।